सामने अब अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें क्या होता है, पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं? पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन किससे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। किससे शुरू करते हैं भाई? आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से प्रश्न शुरू करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के नाम के लिए, नाम यूजर के काम के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? आपके सामने कोई भी जो आपके सामने यूजर होता है ना, उसको कैसा काम करना चाहिए, उसको काम करने के लिए आपके सामने क्या बनाया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो कोई भी जो आपके सामने काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके यूज करने के लिए आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है? कोई भी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेली ऑफिस वर्क के लिए उपयोग में किया जाता है। अगर आप डेली कोई काम करना चाहते हो तो किस पे काम करते हो भाई? ऐप पर काम करते हो। जैसे आपको एमएस वर्ड खोल के कुछ टाइप करना है, एमएस एक्सेल पे शीट बनानी है, आपको अगर कोई डाटाबेस पे कोई काम करना है, तो सबका सब किस पे होता है? आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे होता है। किस पे काम होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके सामने काम होता है। जैसे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। कौन से वाला? एमएस वर्ड और आपके सामने जो एमएस एक्सेल है, वो किसका उदाहरण है भाई? आपके सामने एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड आपके सामने किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपके सामने उदाहरण होते हैं। चलिए स्लाइड नंबर 2 की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड को, शब्दों को प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वही होते हैं जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए आपके सामने जिन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, उसको वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जैसे लेटर, रिपोर्ट्स और नोट्स को तैयार करने में सहायता करते हैं। किस किस चीज में? अलग अलग प्रकार के लेटर्स को, अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स को, अलग अलग प्रकार के जो नोट्स होते हैं, उन जो जितनी भी टेक्स्ट प्रकार की जो चीजें होती हैं, उनको तैयार करने में जिन जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, उनको किसके नाम से जाना जाता है भाई? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। एमएक्स वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है? पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब एमएस वर्ड क्या आपके सामने सबसे पॉपुलर, जितने भी जो सॉफ्टवेयर है उसमें से सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन सा आपके सामने? एमएस वर्ड है। वो टेक्स्ट से संबंधित, टेक्स्ट लिखने का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। एमएस वर्ड में क्या कर सकते हो? अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और एडिट करने का काम कर सकते हो। मतलब अगर थर्मनमाई मोहित यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखना तो लिख सको, हटा भी सको, काट भी कर सको, डिलीट भी कर सको, फोटो लगा सको, गाना लगा सको, लिंक लगा सको, क्या लगा सकते हो? यह जो पूरी फाइल बनाई है ना, ये पूरी एमएस वर्ड पे ही बनी है। इजी टू यूज इंटरफेस। कैसा होता है? कोई भी जब यूज करते हो ना, तो उसका इंटरफेस, मतलब उसका जो पृष्ठभूमि होती है, वो बहुत ही शानदार होती है। कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट है, उसको आराम से यूज कर सकता है। एंटरिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। आपको कोई भी शब्द होता है, कोई भी शब्द होते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट कैसे डाल सकते हो, कैसे टेक्स्ट लगा सकते हैं एमएस वर्ड में? कीबोर्ड से टेक्स्ट टाइप करके, क्या करके? जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप करके क्या कर सकते हो? टेक्स्ट है वो एमएस वर्ड में लिख सकते हो। क्राउजर टेक्स्ट पोजीशन बताकर। क्राउजर के आपके सामने, क्राउजर देखो चुप लिसाकार को है ना, यहाँ को इन क्राउजर का नाम से जाना जाए तो क्राउजर क्या है? इसका माध्यम से टेक्स्ट को टेक्स्ट न टाइप। देखो मैं बताऊं था बात, एमएस वर्ड में जो एम ओ लिखो, अब था रखे है नीचे लिखे डी 5-6 लाइन, तो स्थान एम ओ पे एडिट करना है तो क्राउजर ने लेके जाओ और फिर आगे एच लिख सकते हो, एच आई टी लिख सको। समझ में आ गया आपको अच्छे से? या फिर डायरेक्ट आप एम ओ लिख रखा आपने, एच आई टी लिख सकते हो। दो प्रकार से लिख सकते हो, क्या तो डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो या कर्सर से। अगर आप कहीं भी एक मैनुअली एडिट करना चाहते हो तो वहां पर जाकर आपके सामने टेक्स्ट को पोजीशन को कर सकते हो। आप टेक्स्ट को किस तरीके से एडिट कर सकते हो? टेक्स्ट इंसर्ट करके। कोई भी आपको नया शब्द इंसर्ट करना होता है तो इसके लिए क्या किया जाता है? टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। कोई भी डिलीट किया जा सकता है, कोई भी टेक्स्ट होता है ना, उसको डिलीट किया जा सकता है। अपन जो टेक्स्ट होते हैं, कोई भी शब्द होते हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट किया जा सकता है।
कैसे एडिटिंग कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट की, कोई भी शब्द की उसके अंदर डालकर, इंसर्ट करके, डिलीट करके, सेलेक्ट करके, कट कॉपी पेस्ट करके आपके सामने क्या कर सकते हो भाई, जो जितने भी जो आपके सामने होते हैं जो उनके सबको एडिट करने का काम कर सकते हो। चलिए, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का अर्थ होता है फॉन्ट साइज को चेंज करके। क्या करके? जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का अर्थ यही होता है आपके सामने, जो जो फॉन्ट स्टाइल होती है, जो कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट की स्टाइल होती है ना, उसकी फॉन्ट स्टाइल को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। फॉन्ट की साइज और कलर चेंज कर सकते हो, किस प्रकार का आपको फॉन्ट यूज करना है, किस प्रकार का आपके सामने कलर चेंज करना है, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बता देता हूं कि कोई अगर आपने टेक्स्ट लिखा, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिख रखा, अगर इसको आपको बोल्ड करना, बोल्ड मतलब अया को दिखने लग जाओ, तो क्या करना होगा? बी वाला ऑप्शन होता है, उस पे इसको सारे को सिलेक्ट करो, बी वाले ऑप्शन पे ले जाके क्लिक कर दो। अगर आपको दूसरी स्टाइल में लिखना है, जैसे आपको ऐसे लिखना है FONT, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर जो किस प्रकार के आपके सामने जो फॉन्ट स्टाइल है, उस पर जाकर दूसरी जैसी फॉन्ट स्टाइल है वो चूज करनी पड़ेगी। अगर आपको बड़े अक्षरों में करना है तो आपको उसमें फॉन्ट जो साइज होती है वहां पर जाकर चेंज कर सकते हो। इसी को क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होती है? पेज की साइज चेंज करना, पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, मतलब यह जिस मोड में पढ़ा रहा हूं ना, यह आपके सामने पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप मोड है। एक बार थोड़ा सा मतलब मेरे को और बता देना, मेरे हिसाब से तो ऐसे होता है, ध्यान से निकल गया तो मेरे बता देना। ये पोर्ट्रेट होता है और ये वाला लैंडस्केप मोड होता है। एक बार चेक कर लेना भाई, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। मार्जिन सेट कर सकते हो, आपका जो कितना मार्जिन का आपको रखना है भाई, कितना इसके बैकग्राउंड में आपके सामने क्या क्या लगानी है, आप मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो। अगले वाला है पेज लेआउट फीचर। पेज लेआउट फीचर्स क्या होते हैं? आपके सामने हेडर और फुटर्स को यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऊपर की तरफ आपके सामने, जैसे मैं हेडर बताऊं आपके सामने कहां होता है, ये देखो, ये वाला नहीं, ये आपके सामने, ये सारा का सारा जो नीचे की तरफ जगह बची हुई है ये फुटर है। एड्रेस बताओ आपके सामने, ये ऊपर वाली जगह पे जहां पर बची होती है ना, वहां पर फुटर होता है। देखो, जहां पर मेरी इधर की साइड फोटो लगी हुई है, जहां पर BA सेकंड ईयर लिखा रहता है, यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा था, वो एड्रेस होता है। और नीचे की तरफ जो मैं लिख के रखता हूँ ना, यहाँ पर टेक्स्ट पे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो, वो फुटर होता है। एड्रेस मतलब टैट, फुट मतलब आपका सामने टांग। कॉलम और सेक्शंस पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की कॉलम और सेक्शंस अपन उसके अंदर बना सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक के टूल, अगर आपके सामने कोई, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो हो सकता है आपके सामने कोई ना कोई ग्रामर में, कोई ना कोई स्पेलिंग में गलती हो जाए, तो कैसे चेक कर सकते हो? उसके अंदर स्पेलिंग चेकर का यूज करके। किसका यूज करके? स्पेलिंग चेकर। आपके सामने एक ऐप आता है, उस ऐप को जब उसके अंदर चलाते हो तो वो क्या करता है आपके सामने, कि आपने स्पेलिंग सही लिखी है गलत लिखी है उसके बारे में जानकारी देता है। ग्रामर चेकर को ऑन करते हो, किसको? ग्रामर चेकर को ऑन करते हो तो आपके द्वारा जो ग्रामर लिखी गई है क्या वो सही है गलत है उसके बारे में बताता है। अगले वाला आता है थियोसर्स, जो आपके सामने और कोई अन्य गलतियां होती है उसके बारे में बताने का काम करता है। फाइंड एंड रिप्लेस। डॉक्यूमेंट, फाइंड एंड रिप्लेस का अर्थ क्या होता है? डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी वर्ड खोजते हो, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई भी वर्ड खोजना होता है, MS वर्ड के अंदर आप अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी शब्द को खोजना होता है तो कैसे खोज सकते हो? फाइंड वाले टॉपिक पे जाके आपके सामने उसको खोज सकते हो और उस वर्ड जो वर्ड चाहिए उसको रिप्लेस कर सकते हो। टेबल्स इन MS वर्ड, जो MS वर्ड होता है ना उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो टेबल पाई जाती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। टेबल, ये जो MS वर्ड है उसके अंदर आपको जैसी टेबल लगानी थी आपने टेबल इंसर्ट कर दी है ना। टेबल की है आपली कुर्सियाल टेबल ना अया की, समझ में आ गया? जिसमें आपने अपना नाम लिख दिया, अपने दोस्त का नाम लिख दिया, आपके फ्रेंड का नाम लिख दिया, आपके और दोस्तों का नाम लिख दिया, कितने कितने नंबर है, कौन सी क्लास में है, तो उसको आपके सामने क्या कहा जाता है? टेबल के नाम से जाना जाता है। रोज और कॉलम, उसके अंदर रो लगा दी और कॉलम लगा दिए और टेबल फॉर्मेटिंग कर दी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके सामने कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो कैलकुलेशन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जो क्या करता है? जो कंप्यूटर पे अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन करने का काम करता है। क्या करता है? कंप्यूटर पे अलग अलग प्रकार की जो कैलकुलेशन करने का काम करता है ना, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है।
डाटाज को रोज और कॉलम में स्टोर करता है। क्या करता है? जो अलग अलग प्रकार का जो डाटा होता है ना, उसको रोज और कॉलम में स्टोर करने का काम करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? डाटा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। समझ में आ गया? कहाँ डाटाज को रोज और कॉलम में स्टोर करने का काम करता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल इसका उदाहरण होता है। एमएस एक्सेल का क्या इंट्रोडक्शन होता है? नंबर और कैलकुलेशन, जो अलग अलग प्रकार के जो नंबर्स होते हैं और कैलकुलेशन करने का काम कौन करता है? एमएस एक्सेल। अकाउंटिंग में यूज किया जाता है भाई, किस बच्चे के कितने नंबर आए, है ना, कौन स्टूडेंट होशियार है, कितना कमजोर है ना, कितनी सेल्स निकली, इस जितनी भी जो प्रकार की चीजें होती है वो किसमें की जाती है? एमएस एक्सेल में। किसमें की जाती है? जितने भी जो कंप्यूटर होता है उस पर लगभग जो कैलकुलेशन वगैरह का काम किस पे किया जाता है? एमएस एक्सेल पे किया जाता है। नाम रट लियो ढंग से, एमएस एक्सेल पे करियो जा है, समझ में आ गई ना? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को उदाहरण हुआ है। एंटरिंग डाटा इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर आप कैसे कैसे डाटा डाल सकते हो? लेबल के माध्यम से, वैल्यूज के माध्यम से और डेट के माध्यम से। लेबल्स मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें, जैसे आपने कोई वर्ड डाला, कोई इंफॉर्मेशन डाली, कोई इंस्ट्रक्शन डाले, वो क्या होते हैं? लेबल्स होते हैं। वैल्यूज क्या होते हैं? आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी सारी वैल्यू है। डेट, किस डेट को काम कर रहे हो, कौन सा डेट कब करना है, किस प्रकार से करना है, ये सब की सब चीजें किस में डाली जा सकती हैं? एमएस एक्सेल में डाली जा सकती है। किस में डाली जाती है? एमएस एक्सेल के अंदर डाली जाती हैं। फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल, जो कौन कौन से आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है एक्सेल सीट के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल के नाम से जाना जाता है। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैथ से संबंधित आपके सामने कैलकुलेशन करते हो, वो आपके सामने क्या कहलाती है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे A1 प्लस B1, तो कॉलम फर्स्ट और आपके सामने जो जो कॉलम फर्स्ट को आपने ऐड किया है उसको देखने को मिलती है। सेल रेफरेंस क्या होती है? रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के नाम से जाना जाता है इनको। बहुत बड़ी यूनिट है भैया जी। चलो, फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर आप क्या क्या कार्य कर सकते हो? सम कर सकते हो, मतलब चीजों को जोड़ सकते हो। एवरेज मतलब जैसे एक कक्षा के अंदर किसी बच्चे के 20 नंबर आए, किसी के 30 आए, किसी के 40 आए, किसी के 50 आए, तो आपने क्या क्या सभी को जोड़कर बता दिया। 50 50 100, 100 प्लस 140, 40 को भाग दियो 4 से, 140 को भाग दियो 4 से, मतलब 35। तो 35 को एवरेज आगो, तो यो 35 को एवरेज मत जोड़े हैं, जोड़ने की जरूरत कौन पड़े? एक्सेल में एवरेज लिखो, अपने आप निकल जाएगा। अब आप उसमें सर्च करते हो मैक्स, तो मैक्सिमम नंबर कितना था इसमें? 50, तो 50 दिखा दो भाई मैक्सिमम अंक कितनी बार आया है। आप लिखते हो मिनिमम, मिनिमम तो बता देगा मिनिमम अंक कितना भाई इसके अंदर? 20 नंबर है, वो मिनिमम अंक है। तो इस प्रकार से एक्सेल का काम होता है। जोड़कर भी सम लिखोगे तो जोड़कर बताएगा, एवरेज करोगे तो उन सबका एवरेज बता देगा, मैक्स का मतलब मैक्सिमम नंबर बता देगा, और मिनिमम का अर्थ होता है कम से कम जो नंबर होता है उसके बारे में बताता है। चार्ट और मैप भी ऐड कर सकते हो भाई आप एमएस एक्सेल के अंदर। चार्ट का उपयोग क्या होता है? अलग अलग प्रकार का डाटा दिखाने के लिए। जैसे क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा ना, इस प्रकार से जो लाइन चली होती है, क्रिकेट के अंदर कौन से ओवर में कितने रन पड़े, तो इस प्रकार से बार ग्राफ होता है ना आपके सामने, तो वो एमएस एक्सेल वगैरह पे ही तैयार किया जाता है। बार चार्ट जो मैंने दिखाया ना, इस प्रकार का जो चार्ट बनाया जाता है, इस ओवर में 10 रन लग गया, ओवर में 12 रन लग गया, तो यो बार चार्ट है, जिम बार सा दिखाया जाए, खंबा सा खड़ा है, वह बार चार्ट है। पाई चार्ट क्यों है? गोलों से चार्ट हुआ है, जिम अया बताया गयो कि ई ओवर में आपके सामने मोहम्मद शमी ने 10 विकेट लिए थे, आपके सामने इरफान पठान ने इतने लिए थे। इस प्रकार से चीजें दिखाई जाती हैं गोल चक्कर में। गोल चक्कर के वो कौन सी डायरेक्शन में बैट्समैन कितना रन मारे हैं, दिखाई ना, कि 30% आपके सामने लेग साइड में मारे हैं, 20% आप ऑफ साइड में मारे हैं, तो ये पाई चार्ट होता है। लाइन चार्ट क्या होता है? क्रिकेट के अंदर देखो कंपैरिजन किया जाता है साउथ अफ्रीका का और आपके सामने इंडिया का। साउथ अफ्रीका में इतने रन बनाए थे और इंडिया ने इतने ओवरों में इतने रन बनाए थे, तो वो लाइन चार्ट के नाम से जाना जाता है। मन उम्मीद है सारी सारी चीजें क्रिकेट वाला उदाहरण तो समझ में आ गई। टेम्पलेट क्या होती है? रेडीमेड फॉर्मेट, जो ऐसे फॉर्मेट जो आपके सामने पहले से तैयार हो। रेडीमेड फॉर्मेट क्या होते हैं? ऐसे फॉर्मेट जो पहले से तैयार होते हैं, उसको टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। और टाइम सेविंग, समय को बचाने के लिए उपयोग में किया जाता है। क्या किया जाता है? समय को बचाने के लिए उपयोग में। चलिए भाई लास्ट नंबर यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 की तरफ, पावर पॉइंट से संबंधित है। देखो जो जो चीज पढ़ा रहे हो ना बहुत इंपॉर्टेंट ही, कॉम्पिटिशन दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से पढ़ के चल जी। इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, इंटरनेट का आपके सामने कैसे इंट्रोडक्शन किया जाता है? इंटरनेट कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, मतलब जो
इंटरनेट है ना वो अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उसको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कैसा नेटवर्क होता है? ऐसा नेटवर्क जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। कैसा नेटवर्क? जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। वो कौन सा नेटवर्क होता है भाई? वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। एक जानकारी को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो क्या होता है? आपके सामने इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सोशल मीडिया पे कंटेंट अपलोड किया अपने घर से और पूरी दुनिया उसको देख सकती है। देख सकती है ना? किसका कमाल है भाई? इंटरनेट का कमाल है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उपयोग में किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के लोगों को जानकारी देने में, कोई न्यूज बता रहे हो, कोई जानकारी दे रहे हो, किसके माध्यम से दे सकते हो? इंटरनेट के माध्यम से आप दे सकते हो। हाउ इंटरनेट वर्क, जो कोई भी इंटरनेट होता है ना वो कैसे काम करता है भाई आपके सामने? डाटा के छोटे छोटे पैकेट्स में काम करता है। कैसे काम करता है? जो डाटा होता है उसके छोटे छोटे पैकेट्स में आपके सामने जो इंटरनेट है वो आपके सामने काम करता है। कैसे काम करता है? जो डाटा होता है उसके छोटे छोटे पैकेट्स में आपके सामने काम करता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेकर चलता है। सारे के सारे नेटवर्क है वो आपके सामने जुड़े रहते हैं। अब मत कहो बीएसएनएल को और वो फलाना और तिकड़ो वो को नहीं है ना, अलग प्रकार को है नेटवर्क। टीसीपी व आईपी रूल का फॉलो किया जाता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आपके सामने इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है इसको। आईपी एड्रेस होता है हर फोन है ना आपके अंदर, जैसे तारा घर को पतो है ना भाई, हर फोन हर कंप्यूटर को जो पतो है ना उन आईपी एड्रेस का नाम से जाने जा है। इंटरनेट है वो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। कौन से प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीएसपी के एक बार हम जानेंगे भाई। टीएसपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, टीएसपी और आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, मतलब आपको लोगों के साथ बातचीत करने का जो तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसको टीएसपी आईपी के नाम से जाना जाता है। डाटा ट्रांसफर करने का नियम तय करता है, मतलब डाटा को किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा इसका जो नियम है उसको तय करने का काम कौन करता है भैया? आपके सामने टीसीपी या आईपी आपके सामने वो तय करता है कि डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरनेट की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। टीसीपी व आईपी को किसके नाम से जाना जाता है? इंटरनेट की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जो इंटरनेट है उसकी बैकबोन होती है, डाटा को ट्रांसफर करने का तरीका होता है। समझ में आ गया? घर का बता रखा है कि गेला आया करो गेला जाया करो, नियम बना रखा है ना, तो गेला हो गेला हो जाओ। तो इसी तरीके से टीसीपी आईपी भी होता है। इंटरनेट की बैकबोन के नाम से इसको जाना जाता है। आप कोई भी दो लोगों से बातचीत करते हो, इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट पे क्या देखते हो, कैसे देख पाते हो? टीसीपी व आईपी के द्वारा देख पाते हो। आईपी एड्रेस क्या होता है? हर कंप्यूटर की यूनिक पहचान। तो मैंने बता दिया ना, जैसा कि आपका नाम पता घर सब कुछ होता है, उसी तरीके से इंटरनेट पर आपका फोन मोबाइल जो चीज है उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। नंबर्स की फॉर्म में होता है। अक्सर आपके सामने 8 बिट का देखने को मिलता है। कितने बिट का देखने को मिलता है? 8 बिट का देखने को मिलता है। उदाहरण यो है, रट लियो, आपका सामने आईपी एड्रेस को पर्सन देखने मिलेगा। क्या को? आईपी एड्रेस को पर्सन देखने मिलेगा, रट लियो ढंग से। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है आपके सामने? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसको डीएनएस के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, उसको डीएनएस के नाम से जानते हैं। जैसे डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में बदलना। कोई भी जो डोमेन नेम होता है भाई, आपका डोमेन नेम क्यों है? थनबे रखे www.youtube.com, तो ये .com है ना, ये .com .in, ये सारे सारे क्या होते हैं? डोमेन होते हैं। .com मतलब पूरी दुनिया के लिए, IN इंडिया के लिए लगता है, गवर्नमेंट की जितनी भी जो वेबसाइट होती है उसके लिए लगता है। अब जब डोमेन नेम आपके सामने आईपी एड्रेस में बदल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डीएनएस के नाम से जाना जाता है, डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जैसे www.google.com है ना, ये क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? एक प्रकार का आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि .com किस में बदल गया? पूरे के पूरे आपके सामने आईपी एड्रेस में बदल गया। फीचर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के क्या क्या फायदे होते हैं? आप इंटरनेट पर कोई ईमेल देख सकते हो, भेज सकते हो, देख सकते हो, न्यूज देख सकते हो, लोगों से चैट कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, पूरे इंटरनेट से जुड़े हो सकते हो। और ऑनलाइन आपको कोई अगर सामान मंगाना है, सूचना भेजनी है, सोशल मीडिया का यूज करना है, जो भी करना चाहते हो आप सब इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंटरनेट के माध्यम से जो आपके मन में आए सब कुछ किया जा सकता है। अगले वाला है ईमेल। ईमेल का क्या फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल।
ई जहां पर दिख जाए वहां पर उसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इंटरनेट से कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। ईमेल का काम क्या होता है, मैसेज भेजने और पाने के लिए किया जाता है। ईमेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो मैसेज होते हैं उनका भेजने के लिए और उसको पाने के लिए आपके सामने जिस चीज का उपयोग करते हैं उसको आपके सामने ईमेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ईमेल के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, अटैचमेंट भेजे जा सकते हैं। क्या क्या जा सकता है आपके सामने, अलग अलग प्रकार के अटैचमेंट, जैसे आपको कोई फाइल भेजनी है, कोई सॉन्ग भेजना, आपको कोई अगर फाइल वगैरह भेजनी है तो किसके माध्यम से भेज सकते हो भाई, आपके सामने अटैचमेंट भेज सकते हो। किसके माध्यम से, ईमेल के